तो मैं अपने अनुभव से और जो स्वामी रामदेव ने सिखाया है, वो महायोग आश्रम काठमांडू में सिखाया गया है, मैंने बहुत जगह से जो सीखा है योग, मैंने उसका एक अपने शरीर के फायदे के हिसाब से मैं अपने अनुभव को आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आपका अनुभव क्या करता है, आपका डॉक्टर क्या बताता है आपको, ये आप उस हिसाब से करिएगा। शरीर पर योगासन में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना है और इसको खाली पेट में करना है। तो शुरू में आपको क्या करना है, पहले शुरू में आप शरीर को थोड़ा ढीला करने का मैं कुछ आसन बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ पर हाथ रख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, इस तरह से आप शरीर को ढीला करें। ये यौगिक जॉगिंग कहते हैं। ये इसको आप करिए पहले 1 मिनट 2 मिनट जितना आपको पसंद है करिए। उसके बाद में आप ढीला, हर अंग को आप ढीले करते जाइए। जैसे अब घुटनों को आपको ढीले करना है तो थोड़ा सा यूँ इसको व्यायाम करेगा। अगर घुटने में दर्द है आपके, आपने ऑपरेशन वगैरह करवाया है तो मत करिएगा ये, और इसको इस तरह से करिए, इस तरह से। ये योग आसन व्यायाम है, आप अपने शरीर को देख करके और आप डॉक्टरों की सलाह से ये करिएगा। और उसके बाद में फिर आपको कमर का करना है, ये इस तरह से, ऐसे ऐसे जैसे आपका शरीर साथ दे, ये इस तरह से शरीर को आप, कमर को आप धीरे धीरे जितना आप कर सकें 10 बार 15 बार, जैसा आपके पास समय हो आप करिए। मैंने जो पैकेज बनाया इसमें 40 मिनट समय लगता है, तो मैं आपको ऐसे केवल बता रहा हूँ कि आपको भी हो सकता है लाभ मिल जाए। फिर इसके बाद में आपको चेस्ट को और पूरे शरीर को ढीला करना है। तो आप इस तरह से करना है और नाखूनों पर आपकी नज़र रहेगी, हाथ में आप, तो इस तरह से आप सीधे खड़े रहेंगे और आपका शरीर घूमेगा, आपकी नज़र नाखून पर रहेगी। आपका जैसा जैसे आपके हाथ घूमेंगे आपका शरीर उधर घूमता रहेगा। इस तरह से आप करिए। फिर उसके बाद में आपको हाथों को या पीटी, आप लोगों ने स्कूल में भी किया होगा, ये इस तरह से आप करिए। इसको करना है 10 बार 15 बार, जैसा आपके पास समय हो, जैसा आपको अनुकूल पड़े, जैसा आपका शरीर साथ दे, आप इसको करिए। फिर अब आते हैं अर्ध चंद्रासन पर। अब धीरे धीरे मैं योग में प्रवेश कर रहा हूँ। ये तो खड़े होकर करने वाले आपको व्यायाम है। आप शरीर को यूँ करिए और हाथ सीधा कर लीजिए और आप इस तरह से लेफ्ट में पहले झुकिए। ये अर्ध चंद्रासन है। चंद्रमा के आकार में आपको आधा चंद्रमा जैसा आपके शरीर को बनाना है। आप जितना झुक सकते हैं झुकिए। फिर आप इधर से झुकिए, राइट में झुकिए, बाएं तरफ से, ये इस तरह से आपको ऐसे 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 करना है। फिर आपको यूँ करना है, ये। फिर आपको अब दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए, ऊपर खींच लीजिए और ऐसे करना है। ये भी अर्धचंद्रासन ही है, अर्धचंद्रासन का दूसरा पोज। ये इस तरह नीचे जाइए, फिर ऊपर आइए, सांस ले लीजिए, फिर सांस रोक के नीचे जाइए, फिर ऊपर आइए। अब इसके बाद में आपको ताड़ आसन, आपको ऐसा करना है जैसे आप छत को या आकाश को आप छू रहे हैं। जैसे आप खींचिए शरीर को, जिस तरह से, इस तरह से शरीर आपका खींचेगा, ये इस तरह से, ऐसे 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 जैसे आप ऊपर छू रहे हैं कुछ, इससे। तो ये आपके खड़े होकर के करने वाले आसन मैंने कुछ बताए जो ये योगिक जॉगिंग में आते हैं। और इसी में साथ साथ में सूर्य नमस्कार भी होता है 12 पोज का। लेकिन हाँ, योग में एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके बैकेज है, मतलब कि कमर से लेकर के इस रीढ़ के हिस्से में अगर दर्द है, गर्दन तक दर्द है, तो आपको आगे झुक करके इस तरह वाले कोई भी व्यायाम आप नहीं करेंगे। आपको आगे नहीं झुकना है, मतलब कि आपकी गर्दन मत झुके, इस तरह से इस व्यायाम को नहीं करना है।
और अगर आपको हार्निया है तो आप पीछे मत झुकिए, यो मत झुकिएगा, ये मत झुकिएगा, यो मत झुकिएगा, ये आसन आप मत करिएगा। तो आप एक बार पूरा इसको देख लीजिए 1 मिनट में। ये शुरू किया, ये यहाँ से शुरू किया, फिर आपने ये किया, फिर आपने ये किया, और फिर उसके बाद में ये किया, फिर उसके बाद में आप ये किया, और फिर उसके बाद में आपने ये किया, और अब फिर उसके बाद ताड़ासन ये किया, तो इतना आपको करना है। अब मैं आपको पट लेट करके करने वाले आसन बता रहा हूँ। देखो, कमर के दर्द में भुजंग आसन या नौकासन से मैं शुरू कर रहा हूँ पहले। तो ये कमर के दर्द, पीठ के दर्द में बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन है। आप धीरे धीरे आपको करना है, आप बेड पर भी कर सकते हैं, आराम के साथ आप बेड पर करते रहिए, लेकिन बिस्तर लचकदार न हो, तख्ता हो, कड़ा बिस्तर हो, आप आराम से करिए। तो आपको शुरुआत यहाँ से करनी है। ये नौकासन के पोज हैं। तो पहले बायां हाथ और दायां पैर उठेगा, आपका शरीर और जैसे का वैसे रहेगा। ये कितनी देर आप रोक सकते हैं, रोकिए। ये सांस खींचिए, उठाइए, छोड़िए, सांस खींचिए, या नॉर्मल रहिए तब भी हो सकता है, नॉर्मल सांस रहेगी तब भी ठीक है। ये कम से कम आप इसको जितना रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए, फिर आप नीचे आइए। ये आपको करते रहना है। ये नौकासन के पोज हैं। अब दूसरा पोज आपका नौकासन का। अब दोनों हाथ और दोनों पैर साथ साथ उठाने हैं। अब ये सांस खींचिए, उठाइए, फिर उसके बाद में फिर नीचे चले आइए। कम से कम 10 बार ज़रूर करें, फ़ायदे के लिए तो कुछ थोड़ा करना ही पड़ेगा। ये 10 बार तो करना पड़ता है। अब उसके बाद में भुजंगासन। भुजंगासन के कई पोज हैं। तो पहला पोज देख लीजिए, आप हाथ दोनों छाती के पास रख लीजिए। अच्छा, एक आसन करने के बाद दूसरे आसन, एक आसन को करने के बाद आपको दूसरे आसन के बीच में थोड़ा सा 10-5 सेकंड का गैप कर लीजिए। ऐसे शरीर को आराम दे दीजिए, सांस को आराम दे दीजिए। मैं तो वीडियो बन रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप बहुत इत्मीनान से करें। तो पहले आप ये भुजंग आसन में उठाइए, ये सांस खींचिए, छोड़िए, आपके पैर दोनों एड़ियाँ मिली रहेंगी, पैर दोनों मिले रहेंगे। कमर नहीं, कमर से ऊपर का हिस्सा उठाना है, नीचे का हिस्सा नहीं उठाना है। सांस आपको ऊपर जाते समय सांस खींचनी है, नीचे जाते समय सांस छोड़नी है। देखिए, अब भुजंग आसन का दूसरा पोज। देखिए, दोनों हाथ को आप इस तरह से, दोनों हाथ को आप यो दोनों हाथ को जो पकड़ लीजिए। जो पकड़ लेंगे तो आपको आसान रहेगा। पैर इसी तरह से मिले रहेंगे, एड़ियाँ मिली रहेंगी। तो फिर उठाना है आपको, ये इस तरह से आपको उठाना है।
ये भुजंग आसन था। अब आपको शलभासन करना है। शलभासन का मतलब होता है कि आपके पैर दोनों टिड्डी के जैसा आसन, टिड्डी जो होता है उसके जैसा। पीछे का पैर उठाना है, आगे का हिस्सा कोई भी नहीं उठेगा, ठोड़ियाँ ज़मीन पर लगी रहेंगी। आप शलभासन कर रहे हैं, ये शलभासन है। धीरे धीरे उठाएं, धीरे धीरे जाएं, जितना हो सके उतना रुकें। शरीर पर, अंग पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। योग में कभी कोई ज़बरदस्ती न करें। ये हो गया। अब आपका धनुरासन, शरीर को धनुष जैसा बना। अगर आप थक गए हो तो आपको आराम करने का भी एक आसन इसमें है। देखिए बीच में ये भुजंग आसन करने के बाद आप इसी तरह से लेट सकते हैं। ये आराम करने का। देखिए दायां हाथ यहाँ रख लीजिए, बायां हाथ शरीर के ऐसे पास में चला जाएगा और दायां पैर इस तरह से हो जाएगा। बहुत आराम से, बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप थके हो कभी भी ऐसे कर सकते हैं। कहीं थक जाए तो आप लेट जाएंगे तो ऐसे करिए। आपकी सांस जब नॉर्मल हो जाए तब आप दूसरा आसन करें। तो आपको अब धनुरासन का पोज देख लीजिए। धनुरासन देखिए ये है वास्तव में ये है, लेकिन इसको मैं ऐसे करता हूँ। आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ये है, लेकिन मैं इसको ऐसे करता हूँ, यूँ करता हूँ, तो इससे पूरा शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। ये जितना आप रुक सकें रुकिए, ऐसे उठा लीजिए, यूँ रखिए, गर्दन भी उठेगी, पैर इस तरह से रहेगा। धनुष जैसा बनाना है शरीर को, तान के रखिए, पकड़े रखिए बस। फिर आप आराम कर लीजिए। अब आपको ये पट वाले आसन